बाथरूम होता है वहां पर बाल्टियां खाली रखनी चाहिए कि भर के रखनी चाहिए? क्यों भर कर क्यों रखनी है? बोलते हैं खाली नहीं रखनी चाहिए, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भर कर रखोगे वो तो पानी वेस्ट हो जाएगा। उसमें आपकी हाँ, नेगेटिविटी जाती रहेगी, बाद में उसको नहाओगे आप, उस नेगेटिविटी से आप उस नेगेटिविटी का सामना करोगे। बिल्कुल। क्लियर है? तो पानी को कभी भर हाँ, कर नहीं रखना चाहिए, अगर रखना भी है तो उसको ढक कर रखो। अगर पीने का पानी है उसको ढक कर रखो। पर नहीं ऐसा नहीं पीने का है, नहीं, ऐसा बाथरूम नहीं की बात ऐसा, करें, हाँ। बाथरूम हाँ, में। बाथरूम में देखो, अगर ओपन बाल्टी रखोगे तो उसमें नेगेटिव ऊर्जा तो आएगी आएगी, कहीं भी आएगी तो आएगी। हाँ, तो बंद बंद करके रखना चाहिए, बरोबर। नहीं रखना क्यों है, भर कर क्यों रखना? आजकल तो सब इतनी बढ़िया फैसिलिटी, अभी कौन सा कोई पुराना ज़माना है जैसे पहलों की तरह पानी भर कर रखना पड़ता था। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ भर के रखना पड़ता है सर, ओके। पानी 10 रुपए ओके, के अभी आता है इसलिए। अभी अभी आपको एक बात बताता हूँ, अगर चलो लग रहा है कि आपको बाल्टी भरना ही है तो आप नॉर्थ में हाँ, बाल्टी भर कर रखो। ठीक है। नॉर्थ में। हाँ, तो आपको काम की अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में रख लो, तब भी बढ़िया है। मतलब बाथरूम के नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम के नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज ऐसा तो मैंने कभी, नहाने वाला है अगर टॉयलेट हो फिर तो मत रखो। ठीक है, वो तो नेगेटिव है ही। तो कोशिश करो कि अगर आपको रखनी है हाँ। पानी भर कर, आपका माइंड है भी रखना है मुझे, तो नॉर्थ में हाँ रख जी। लो, नॉर्थ ईस्ट में रख लो, ईस्ट में रख लो। तो आपका सोशल रिलेशन में बढ़िया रहेगा। तो बस हाँ, इन ठीक है। तीनों जगह में जहाँ पर मर्जी रख लो, कोई इशू नहीं है। तो आपके तीनों लिए जगह बढ़िया ही है, आप रख हाँ सकते हो जी। भर कर पानी यहाँ पर। Yes. हाँ जी। और किसी को आज भी मैंने डाउट? सारा टास्क कंप्लीट कर दिया। ओके ओके तो ओके ओके मैम, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी, रीटा मैम बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? जैसे सास बहू में, अब क्योंकि रोज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सास बहू में प्रॉब्लम है, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए वास्तु का कोई दिशा मतलब होती है, या नॉर्मल वैसे कोई उपाय वगैरह या कुछ ऐसा? वैसे वास्तु 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 में अगर आप पूछना चाहते हो तो साउथ वेस्ट भी देखो, साउथ ईस्ट भी देख लो और नॉर्थ वेस्ट भी देख लो। इन तीनों दिशाओं को देख लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, मान के चलो साउथ वेस्ट में भी आ रही है, साउथ ईस्ट में भी आ रही है, तो समझो दोनों में खटपट तो है। तो अगर तीनों में एक जोन सही कर लो, चाहे साउथ ईस्ट सही कर लो, चाहे आप साउथ वेस्ट सही कर लो, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट में, अगर तीनों जोन खराब हैं तो मान के चलो फिर तो लड़ाई पक्का ही है। नहीं तो अगर तीनों जोन खराब भी हैं तो आप सास और बहू की पिक्चर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, नीचे कर कर वो एक दूसरे को सहयोग करने लग पड़ेंगे। ऐसा नहीं, वो काम करेंगी उसकी। हाँ जी, और किसी को डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ बोलिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो ज्योतिष को लेकर हो, चाहे वो वास्तु को लेकर हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ कर सकते हो। है किसी का क्वेश्चन कोई? हाँ जी, श्री मैम आपका, पुनीत आहूजा जी, मनीष सिंह जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, अशोक वोरा जी, नमस्कार। हाँ जी, अभी हम 1 से 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, तो अगर किसी का कोई और भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है किसी का कोई डाउट क्लियर करना हो? हाँ जी बोलिए। अभी अभी किसी ने हैंड रेज किया था ना? हाँ जी अशोक जी, आपने किया हैंड रेस, बोलिए। हमारे मित्र हैं बढ़िया अशोक जी। हाँ जी, धनंजय सिंह जी बोलिए, अपना कैमरा ऑन करिए और बोलिए, मैंने काम किया। हेलो, आवाज़ सुन पा रहे हो? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? सर आ रही है, आपकी आवाज़ गूंज कर आ रही है, सर हम आवाज़ गूंज कर आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ जी बोलिए। सर हमारा सवाल है हमारी कुंडली से लेकर, तो मतलब उसके डिटेल में जा सकते हैं या फिर वास्तु से रिलेटेड ही सवाल पूछ सकते हैं? सर अगर जल्दी प्रॉब्लम हल करना है तो फिर आप कुंडली दिखा लो, ठीक है ना। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कर लो, बोलिए प्रॉब्लम क्या है। सर प्रॉब्लम ये है, हमारी कुंडली में जहाँ से मैंने दिखाया है तो उसमें अभी राहु महादशा और मंगल का अंतर्दशा चल रहा है। तो बढ़िया है। और और अभी अब पिछले 2 साल से मतलब कुछ भी चीजें जो मैंने प्लान करके रखा था सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है।
और जो नहीं करना चाहता था मेरे लाइफ में, मतलब मेरे से ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो खुद हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। मतलब जो नहीं करना चाह रहा हूँ मुझे प्लेट में मिल रहा है, और जो करना चाह रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, मैंने अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब स्विच कर ली है, अच्छी जॉब, अच्छी खासी, मतलब पीसफुल जॉब छोड़कर। और प्रॉब्लम ये है इसमें, बस थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है वर्क को लेकर। वर्क आ नहीं रहा है या वर्क ज़्यादा है? वर्क को लेकर थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेस है। नहीं, वर्क कम आ रहा है या स्ट्रेस ज़्यादा है वर्क को लेकर आ रहा है? वर्क को लेकर स्ट्रेस ज्यादा है। वर्क को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा है, क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ, वर्क को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है। अभी आपके वेस्ट में आपके, सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपके वेस्ट में कनक पड़ी है या क्या पड़ा है? आटे का क्या पड़ा है कुछ? अभी तो कुछ नहीं पड़ा है। वेस्ट में क्या पड़ा है आपका? सूर्य का सामान पड़ा है, उसको हटाइए। डॉक्टर की पर्चियाँ वगैरह पड़ी हैं, और भी कुछ पड़ा है वेस्ट में। अच्छा। क्या पड़ा है? मेडिसिन हाँ भी पड़ी है, हाँ, पड़ी है। ठीक है। हम्म। तो आप उसको उठाइए, उसको हटाइए, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो वर्क के ऊपर लोड है ना, उसको हटाइए। सारी कुंडली घुमा कर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है प्रभु? जी जी, हाँ। ठीक है हाँ ना? जी। हाँ, तो उसको दवाइयाँ पड़ी हैं, डॉक्टर की पर्चियाँ पड़ी हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी पुरानी पड़ी हैं, आप उसको हटाइए। हम्म। अच्छा। तो एक डॉक्टर की पिक्चर भी लगी हुई है वहाँ पर, तो डॉक्टर का सामान आपका वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जो डॉक्टर हाँ। लाइन में होता है वो सारा कुछ पड़ा है आपके पास। जैसे बीपी की मशीन हाँ जी। लगा लो, थर्मामीटर लगा लो, ये चीज़ें पड़ी हैं। तो सर वो उसको अभी, वो तो मेडिकल रिकॉर्ड है, कुछ पेपर्स वगैरह हैं, तो क्या उसको भी हटाना है, या फिर उसको तो सर फ्यूचर के उसकी लिए सेव सर करके सर रखा है देखो, इनके? सर देखो, अभी आपने क्वेश्चन किया है, उसको आपको हटा दो, तो आपकी प्रॉब्लम जो अच्छा। वर्कलोड है वो खत्म हो जाएगा। तो अगले अच्छा। 6 महीने तक आपकी रेमेडीज होगी, उसके 6 महीने बाद फिर देखेंगे। जी क्लियर है? जी। ओके। और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ करिए। आप कहाँ से हो धनेजय सिंह जी? मैं तमिलनाडु से हूँ। ओके, तमिलनाडु से, बहुत बढ़िया, बड़े दूर से जुड़े हो। हाँ जी, रचना शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। जी नमस्कार सर। हाँ, अपना कैमरा ऑन रखोगे मैम? जी नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ जी मैम बोलिए। सर मैंने थोड़ा पेमेंट से रिलेटेड पूछना था। मेरी एक पेमेंट काफी टाइम से ब्लॉक हुई हो रखी है, वो पेमेंट आ नहीं रही मेरी। किससे उससे नहीं रिलेटेड रही? क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो पेमेंट दे ही नहीं रहा? सर पूरी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से मेरी पेमेंट आनी है, पेमेंट आपने अपनी तरफ से फुल करवा दी हुई है, तो वो कभी कहते हैं नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, ऐसे कर करके ना काफी टाइम निकाल दिए, 2 साल निकाल दिए। अच्छा, 2 साल निकाल दिए, क्यों? जी जी, बाकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी हैं, बस वही थोड़ा पूछना था मैंने। ओके। आपके नॉर्थ में स्टोर बना है? नोट में नहीं सर। क्या बना है नॉर्थ में? क्या पड़ा है? कैंचियाँ बड़ी हैं तीखी तीखी, वो चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को। नॉर्थ में कैंची तो साउथ साइड पे है, किचन में। नॉर्थ में क्या पड़ा है? कैमरा ले जाओ, अगर आपको लगता है उत्तर दिशा में क्या पड़ा है सारे घर की ऑल ओवर, तो वो ले जाओ, आपको पता क्लियर हो जाएगा। दिखा दे एक बार। जैसे बच्चों के खिलौने पड़े हों। सर मैं एक बार चेक कर लेती, दिखा दो। हाँ, नॉर्थ में देख लो क्या पड़ा है। चलो, और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। और किसी का भी क्वेश्चन हो? सर मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। सर मेरा भी पैसा फंसा पड़ा है, 19,000, 5 साल हो गए। मेरी सहेली है और रिलेशन में भी है, वो भी कभी पैसा देने का नाम ही नहीं लेती है। आपके नॉर्थ वेस्ट में ना स्टोरेज बनी है, उसकी वजह से है जो आपका पैसा अड़ा हुआ है। आप उसको कभी वो जगह तो नहीं है कहीं रखने के लिए सर उसको? ये तो मैडम मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको बता दिया, आपके वहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसको सेटअप कर लो।
वहाँ से अच्छा 1 महीने के लिए सामान हटा दो, बाद में रख लेना जब पेमेंट आ जाए। अच्छा अच्छा जी। लेकिन ये जो ना नॉर्थ वेस्ट के साथ मैंने ये जो मम्मी के लिए पलंग बनाया था वो भी निकालना पड़ेगा? वो तो नहीं निकाल सकते पलंग उसको? पलंग पलंग नहीं निकालने की जरूरत, उसके नीचे जो सामान पड़ा उसको निकाल हाँ हाँ हाँ, वो खाली कर दूंगी। ठीक है जी। ठीक ठीक है। है। हाँ जी पंकज हाँ शर्मा जी जी। बोलिए। हाँ जी रचना मैम ले जाओ कैमरा अपना। हाँ जी रचना, पंकज जी बोलिए। जी सर जी नॉर्थ नमस्कार में जी। बोलिए। सर नॉर्थ में तो वॉल ही ऐसे है, तो ईस्ट के रूम में है जो बच्चों का रूम है ना, वो उसके ड्रॉर में है सीजर। तो नहीं मैडम, मैं प्रॉपर नॉर्थ में देख रहा हूँ, पूरे घर को नॉर्थ में देखो, ऐसा ना करो, पूरे घर के नॉर्थ को देखो। ऐसा नहीं है कि आप ईस्ट वाले रूम में देखोगे, उस वाले रूम में देखोगे, ऐसा नहीं देखोगे आप। सर आप सीजर बोल रहे हो? सीजर हो, तीखी चीज़ें हों, बच्चों के खिलौने पड़े हों, केतु का सामान पड़ा होगा। आप कहाँ से? सर जलंधर से। आपको केतु का सामान तो पता होता है क्या है कि नहीं पता? नहीं पता पूरा। चलो नॉर्थ में ले जाओ, उत्तर दिशा में ले जाओ, फिर मैं दिखा देता हूँ क्या पड़ा। लाइव कैमरा ले जाओ। यहाँ से दिखा दो। ये रहा। चाहे कोई गले कटे की पिक्चर पड़ी हो, ये दिखाने दीवार पर क्या लगा है? ये देखो गणेश जी की लगी हुई है ना, वो ये भी केतु का प्रतीक ही है मैडम, इसको उतार दो। ठीक है सर नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर पड़ता है। मैम, ऐसा नहीं, आप प्रॉपर नॉर्थ में देखोगे। अगर नॉर्थ में गणेश जी की पिक्चर लगी हुई है, या ये देखो ये गणेश जी का साइन ही है, तो ये केतु का सामान ही है, जिसकी वजह से पेमेंट ब्लॉक है आपकी। कोई इंश्योरेंस वाले आपको सर ये पैसा हटा नहीं दें? देंगे। हाँ जी, इसको हटा दो। अच्छा जी। और गणेश जी की प्रतिमा भी हटा दें? बिल्कुल हटानी पड़ेगी, नॉर्थ में केतु की प्रतिमा होती है। ठीक है, मैंने कहाँ रख सकते हैं फिर? और कहीं रख लो, पर इसको अभी हटा लो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ जी पंकज जी बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर अगर बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगता हो तो सर उसके लिए क्या इफेक्ट होगा, क्या वास्तु दोष होगा घर में? मैंने ज़्यादा लैपटॉप चली जाते हैं, उन्होंने थोड़ा बंद कर ला। इंटरनेट से प्रॉब्लम आ रही है बारी बारी, मैं कभी विजिबिलिटी कर रही हूँ, जो चल जाता है नेट बंद कर। तो सर वो वेस्ट साउथ वेस्ट ही देखोगे। अगर कुंडली में उसका बच्चे का लगन बता दो तो मैं जल्दी बता देता हूँ। सर मेष लगन है, क्यों? लगन में बृहस्पति है सर कौन सा लगन है? मेष लगन है, मेष लगन है? मेष सर मेष। हाँ, तो उसकी बच्चे की पिक्चर ईएनई में पड़ी है, तो उसको हटा दो। वो ईएनई में बैठकर पढ़ रहा है, जी वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पढ़ रहा है। ना सर ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो सर किचन है। पढ़ा क्या है? पढ़ता है वहीं पर जाता है, या उसकी फोटो लगी ऊपर दीवार पर, देखो ईएनई में। सर रसोई के बाहर, किचन के बाहर पिक्चर लगी होगी, किचन के बाहर देख लेना। ईएनई में उसके प्रॉब्लम है, या इसके बच्चे के कपड़े पड़े होंगे, या इसको कुछ ना कुछ इसका पड़ा है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, अब ये मत पूछना, लोग तो वेस्ट साउथ वेस्ट बताते हैं। ठीक है ना, जैसे आज मैं आपको लोगों की शुक्र 7वीं दृष्टि दिखाता, मैं आपको 12वीं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अभी मेरे फॉर्मुलेशन में मत जाना, पर मैंने वो जो बोला आप सोचते होगे सभी तो वेस्ट साउथ वेस्ट बताते हैं, ये सर ने ईएनई को बताया, तो ईएनई में इसका सामान हटा दो, ये पढ़ने लगता है। हाँ जी पुनीत आहूजा जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी मेरा सर क्वेश्चन सर ये है कि जैसे अभी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे नई जॉब ज्वाइन करनी है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नई जॉब ज्वाइन करूँ कि इसी जॉब में रहूँ? सर ये आपके ऊपर डिसीजन है, ऐसा नहीं सर है, ये कौन सा टैरो चला रहा हूँ मैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर प्रॉब्लम नहीं। मैं यही पूछ रहा हूँ, कुंडली देख के अगर आप कुछ बता सके। हाँ, कुंडली देखकर वो फाइनल हो जाएगा, कुंडली दिखा दो वो फाइनल हो जाएगा, पर जो आप कह रहे हो वो ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी कोई मैं टैरो नहीं देख रहा, कोई वो नहीं देख, अगर देखना है तो वो भी देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, वो देखो आपने जब स्विच करना है तो आपको पता है इसमें फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा, ये आपको पता ही होता है सभी को। क्लियर? नहीं सर, अगर मैं आपको कुंडली दिखाऊं तो आप देख लेंगे? सर वो तो देखेंगे ही, हम किस लिए बैठे हैं।
हम इसीलिए बैठे हैं, तभी तो हम दृष्टि खोलते हैं सभी की। तो अभी दिखा दूं मैं? नहीं। अभी क्लास में देख लूँ, है ना, बाद में दिखाओ, अच्छा। ठीक है। और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है या वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर किसी ने कोई डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ कर सकते हो। प्लीज़ सभी से गुजारिश है कि अपना अपना कैमरा ऑन रखें, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव करने लगा हूँ। अब वो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, पुनीत ओझा जी, रचना शर्मा जी, सतीश ठक्कर जी, योगिंदर सिंह जी, संगीता जी, चरुकेरी विनीता, सब जो भी हो, तो मैं प्लीज़ आपको क्लास से रिमूव करने लगा हूँ। अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। हाँ जी, और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ करिए। किसी का कोई और डाउट है ज्योतिष वास्तु को लेकर, किसी भी तरह का हो? हाँ जी सर बोलिए, बस जल्दी बोलिए, अभी उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ जी धनेश्वर सिंह जी बोलिए। सर कुछ चीजें बात करनी सर? है पर्सनली, वो कब बात कर सकते हैं सर? सर जब मर्जी कर लेना, अभी कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो, मैसेज डालो, हो जाएगी बातें, कोई बात। सर मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, आपके डालने का मैं कोशिश कर रहा था, पर्सनल मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। मेरा नंबर नोट कर लो, उसको उसमें कर देना, 9883। एक सेकेंड, 98835417 एक मिनट सर, 9 83 एक मिनट रुक जाइए, 9 883 ओके 5417 883 5417 5171 जी सर, ओके सर, 54171। ओके जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर मैंने बेटे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। बेटा ना सीए कर रहा है, उसका इस जनवरी में उसने, बोलिए उसका पूछना था, एक तो लेजी बहुत है वो सर, एक तो लेजी बहुत है वो। उसका साउथ ईस्ट में क्या पड़ा? उसका मैंने पूछना था कि निकल जाएगा उसका या कैसे? मैम ऐसा नहीं, उसकी अभी कुंडली दिखाओ, उसके उससे बिहार पर होगा वो चीज़ें। अगर आप बोलियो लेजी बहुत है सर, तो उसका नॉर्थ वेस्ट में पिक्चरें लगी हैं, अब उसको देखो। जी सर। ठीक है, नॉर्थ सर में। उसका अभी बताऊं कुंडली का या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? मैडम उसके लिए अपॉइंटमेंट ही है। अभी आपको कोई और डाउट है तो पढ़ने जी। को लेकर उसको करो क्लियर, वो तो अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। जी जी क्लियर है जी? ठीक है सर। चलो आगे बढ़े, अगर किसी को और डाउट क्लियर करना है तो करें, नहीं बस अब 15 मिनट हो चुके हैं काफ़ी, तो अभी क्लास को हम लगाते हैं। किसी ने कभी जाना है कि शुक्र की कितनी दृष्टि होती है, मंगल की कितनी होती हैं? शुक्र की तो एक ही होती है। शुक्र की एक दृष्टि होती है, तो आप सभी लोग क्या आज 12th दृष्टि देखने आए हो? शुक्र 12वीं दृष्टि है। किनको ज्योतिष की नॉलेज है जी? प्लीज़ बता सकते हो मेरे को, हैंड रेज कर सकते हो? सभी को नहीं, किसी को नहीं है आप में से? ऐसा नहीं है, सभी में, सभी को होगी। पंकज जी आपको भी है, थोड़ी और किसी को नहीं? थोड़ी क्या, मुझे भी थोड़ी सी सातवीं नॉलेज होती है, है, मुझे भी थोड़ी सातवीं सी। दृष्टि है, सातवीं, 7th एस्पेक्ट। ओके, 7th एस्पेक्ट, बिल्कुल। और कोई? तो 12वीं दृष्टि कहाँ से आई? आपको सिखाया नहीं गया या पढ़ाया नहीं गया, क्या कहीं पढ़ी नहीं? तो पढ़ी नहीं अभी तक। ये तो बिल्कुल नई चीज है, बाद में मतलब उसकी 7वीं दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है। तो पढ़नी चाहिए 12वीं दृष्टि, फिर पता करो ना वो कैसे। सभी प्लेनेट की 12 दृष्टियां होती हैं, आपको पता है कभी? सभी प्लेनेट की 12 दृष्टियां होती हैं, सभी प्लेनेट की 12 दृष्टियां होती हैं। ठीक है, वो नहीं आपको पढ़ाते या नहीं आपको समझाता कोई, वो बात अलग है। और किन किन को ज्योतिष आता है आपका, आप में से? हाँ जी सर, आपका नाम नहीं आ रहा, BSBWN जो काफ़ी आ रहा है, पिंक कलर के कपड़े डाले हुए हैं आपने, सॉरी। हाँ जी, तो 12वां घर किस चीज़ का है? 12वां घर हमारा किस चीज़ का है?
अरे प्लीज बताओ, बताते नहीं आप। सर मोक्ष का, हम्म, सर हॉस्पिटलाइजेशन का हम्म, और खर्चे का। हम्म। और खर्चों का घर है, विदेश यात्रा का घर है, जेल यात्रा का घर है। हाँ क्लियर है? चलो अभी हम बात करते हैं, शुक्र किसी का लगन चाहे कोई भी हो, तो इसकी 12वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? ट्वेल्थ हाउस में। उसके दूसरे घर में। क्लियर है? आप इसको ऐसे डिकोड हाँ जी, करोगे। हाँ जी, दूसरे घर में। क्लियर है जी? आप इसको ऐसे डिकोड करोगे, ऐसा ना कि बाद में आप भूल जाना, फिर मैं बताऊंगा। अगर दूसरा शुक्र है तो उसकी दृष्टि कहाँ पर जाएगी? फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस में नहीं जाएगी, थर्ड हाउस में जाएगी। क्लियर है? चेक करो। नहीं सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। अभी कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी सेकंड हाउस में शुक्र है, हाँ, तो इसका फर्स्ट ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड ये बना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया? अभी तक क्लियर हो गया? हाँ जी। किसको क्लियर नहीं हुआ सर, प्लीज ये बता कैसे- दीजिए। ये ऐसे काउंट होगा उल्टा? सर क्यों उल्टा को काउंट होगा? सीधा उल्टा करो, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी जा रहा हूँ। ऐसा वो स्क्रीन वैसे दिख रहा है, इसके लिए उनको ऐसा लगा। नहीं नहीं, स्क्रीन का वो थोड़ा मिस्टेक हो गया इसके किसको लिए। नहीं क्लियर हुआ मेरे को बता दो, फिर उसके बाद में आपको सारे को बता दूंगा। सर बोलो। आप क्लॉकवाइज ही गए ना, यही है ना सर? कौन कह सर रहा है? जैसे शुक्र है लगन में है या दूसरे भाव में है, सर देखो लगन तो में उसके शुक्र, बाद- सर देखो लगन में शुक्र हुआ, 7th हाउस यही हुआ ना। जी जी 7वीं जी दृष्टि होगी, बिल्कुल, ये 7वीं होगी, ये 8वीं होगी, 9th, 10th, 11th, 12th। बिल्कुल। क्लियर है? अगर मान के चलो थर्ड में शुक्र हुआ तो कौन सा देखेगा वो? फोर्थ को। फोर्थ में देखेगा। ठीक है? हाँ। मैं अभी यार ये मत समझो सर ने ये भी उल्टा कर दिया। अभी मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया रीटा मैम? सही समझा हाँ, रहा हूँ, सर। गलत तो नहीं समझा रहा? आप ऐसा मत समझो भी मैं गलत समझा रहा हूँ। पता नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या? ये सर एक चीज, सर एक क्वेश्चन था सर, अगर सर शुक्र 7th में होगा तो सर उसकी सर मतलब 12वीं दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी ना? 8th हाउस में पड़ेगी। 8th हाउस में? सर ये समझ नहीं आ रहा है। संगीता मैडम म्यूट कर लो। हाँ सर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। अभी 12वीं दृष्टि नहीं में सर, आपको- यही तो 12वीं दृष्टि का कमाल है। अच्छा क्लॉकवाइज चलते हैं सर। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मैं कौन से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ? हाँ हाँ सर, वही तो। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मेरे को ये बताओ। क्लॉक 7 से 12 गिनोगे तो 8वां घर ही तो आ रहा है। क्लॉक चल, एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा मुझे तो। क्यों एंटी क्लॉक दिखाई दे तो रहा है? मुझे तो क्लॉकवाइज लग रहा है। क्लॉकवाइज ही बोल रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया? वही तो, क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। तो फिर अभी इसमें क्या सर समझ? चलो अब सर अगर सप्तम से गिनेंगे तो पहला मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दूसरा अभी दोबारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ सभी का। ये लास्ट टाइम कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, ऐसा ना करो। हाँ सर, हाँ। मनी कुंडी ना बुलाड़ा अंदर बैठा ला। क्लियर है जी? अभी देखो शुक्र यहां पर बैठा है, शुक्र आपका 4th हाउस में बैठा है। क्लियर है? हाँ हाँ। अभी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, आपने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। अभी देखो शुक्र यहां पर बैठा हो, क्लियर है? हाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, क्लियर है? क्लियर हो गया? अभी यहीं पर ही फंस गए सभी लोग। अभी फिर यहाँ पर आ गया शुक्र, अभी शुक्र यहाँ पर आ गया। ये दृष्टि सर ये क्लॉकवाइज ही तो हुआ। हाँ तो क्लॉकवाइज ही बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। सर, ये दृष्टियां वक्री और मार्गी का अलग अलग देखना है क्या? वो कुछ नहीं वक्री मार्गी, मैंने उस दिन क्या समझाया था पिछली क्लास में? मुझे नहीं समझ रहा सर। पिछली क्लास में देखो, उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगी। चलो, किसी का शुक्र है पहले ये बताओ, किसी का शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो बोल किसका है? हाँ सर मेरे हस्बैंड का है, राहु के साथ। प्लीज कैमरा ऑन रखो, फिर आपको सभी कराते हैं। हाँ सर। किनका है? तो मेरे हस्बैंड का है Okay. विथ राहु फर्स्ट हाउस शुक्र। शुक्र। आप कहाँ से हो मैम? सर मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। Okay. आपसे बात भी हुई है एक आध बार। ओके, ठीक है। तो शुक्र किस चीज का कारक है? लग्जरी। शुक्र हमारा लग्जरी का कारक है और हाँ। और हमारे धन का सर- कारक है, हमारे कंफर्टेबल का कारक है, हमारी जो ब्रांडिंग है उसका कारक है, क्लियर है? और कौन कहता है कि शुक्र धन का कारक है? कोई बताएगा? हाँ सर धन का भी है। ओके, आज आपको ये सारी चीजें क्लियर करता हूँ। और बोलिए बोलिए, और कौन कहता है कि शुक्र धन का कारक है? हाँ जी रीटा मैम बोलते जाओ, कोई बात नहीं। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। देखो जैसे आपने वीनस लगन में लिखा है, तो जहाँ पे आपने 12 नंबर लिखा है वहां पे 1 नंबर नहीं होना चाहिए। उसको आप बाद में समझ लेना, वो क्लियर हो जाएगा। अब जब दोबारा अपने पर करोगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शुक्र किस चीज का कारक है? कौन कहता है धन का कारक है? और कोई बताएगा कि शुक्र कौन कहता है धन का कारक है? मैं तो नहीं मानता शुक्र धन का कारक है। आपको पता ही नहीं है। वीनस शुक्र जैसे धन- ऑपोजिट का है, सीमन का कारक है, लग्जरीज का कारक है, और क्या कहते हैं, धन का कारक कौन बोलता है कि शुक्र ये पैसों का कारक है? धन का तो नहीं। सर धन से शनि- होने वाले शनि है। सुख का, धन से लेने वाले कंफर्ट का कारक है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, धन से लेने वाले कंफर्ट का कारक है। कविता चावला, ये आप कहाँ हाँ। से हो? सर भोगने का मतलब है शुक्र। प्रणाम। शुक्र, हाँ जी बोलिए बोलिए कविता मैम बोलिए। शुक्र खर्चे का कारक है, धन का कारक गुरु है, जो आप नहीं खर्च करते। जिसका गुरु मजबूत होगा वो अपना पैसा बचा कर रखेगा। शुक्र हमारा खर्च का कारक है, जितना पैसा आप खर्च करते हो, क्लियर है? शुक्र हमारे खर्चे का कारक है। तो जिसकी लगन में शुक्र होगा, और कोई है जिसका लगन में शुक्र है? और कोई है किसका लगन में शुक्र हो? शुक्र बारहवें घर में उच्च का भी होता है, ये आपको पता है? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र 12वें घर में उच्च का भी होता है। तो शुक्र जो है हमारे खर्च का कारक है, क्लियर है? आप उसको धन का कारक नहीं मानोगे। अगर आपका गुरु प्लैनेट बढ़िया है तब आप धन की सेविंग कर सकोगे, सेविंग कर सकोगे। अदरवाइज शुक्र को नहीं आप मानोगे धन का कारक, क्लियर है? चलो आप लिखना स्टार्ट करो। जिसका शुक्र लगन में हो उसकी 12th दृष्टि 2nd हाउस पर जाएगी। उस आदमी की वाणी जो है वो मीठी होगी, उसकी जो वाणी है वो मीठी होगी। वो अपने प्रोफेशन में
धन बनाएगा और धन कमाएगा भी। उसकी फैमिली वाले उसको लाइफ में बड़ा तंग करते हैं। आप देख लेना, जितने भी हैं शुक्र लगन में जिनका होगा, उनको फैमिली उनकी जो है वो तंग बहुत करेगी उनको लाइफ में। वो पड़ोसियों के साथ बनाकर रखेगा पर पड़ोसी उसका लॉस ही करेंगे। जितने भी उसके परिवार वाले हैं वो उनका लॉस भी करेंगे और कोई फायदा नहीं देगी उसकी फैमिली उनको। और उनकी तरक्की कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनका शुक्र लगन में हो, उनकी फैमिली हो और चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी आदमी उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जो उनके साथ लेबर के साथ काम करने वाले हैं वो सबकी हेल्प करेगा, वो सबकी हेल्प करेगा। जो उसके साथ लेबर में रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, वो उनकी सबकी हेल्प करता रहेगा। पर एंड में वही उसका नुकसान करेंगे और वही लोग आपको नीचा दिखाएंगे और आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, कभी भी वो पर्सन अपने जो फैमिली के राज है, अपनी लेबर को, अपने सिबलिंग को, किसी को मत बताओ। और देख लेना कोई लाइफ में उनकी थर्ड पर्सन उनकी मैरिड लाइफ को भी और उनकी फैमिली लाइफ को भी खराब कर कर चला जाएगा। तो ऐसा होता है संगीता मैम? बोलिए, ऐसा हुआ आपके? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर हुआ है। क्या हुआ? लेकिन सर एक चीज नहीं मिली, जो आपने बोला ना वाणी मीठी होगी, सर ये मेरे हस्बैंड का मुझे लगता है कि घर परिवार के साथ वो रूड रहते हैं, बाहर वालों के साथ वो मीठे रहते हैं। ये मेरा पर्सनल नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ, बाहर के साथ मीठे होंगे, अपनी फैमिली के साथ उनकी वाणी कड़वी होगी। अगर आदमी घर में कड़वा ना हुआ, अगर आदमी घर में कड़वा ना हुआ तो उसको वो प्रॉब्लम आएंगी। उसको मीठी बाटी बाटों में चिपकाकर वो सभी उसका धन लूट लेंगे। मेरी बात को समझो, ठीक है ना? तो ये ऐसी बातें हैं ना। तो देखो ये इस चीज को आप काउंट करो, ये चीजें कहाँ से निकल कर आई। देखो लगन में, शुक्र लगन में बैठा है, बोलते होंगे कि शुक्र लगन में बल्ले सत में होगा, पर थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में आकर आपको खराब कर रहा है। आपको पता है? हमेशा 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 सर करता है ना। तो ये देखो सारी चीजें आपको डिकोड करनी पड़ेंगी। शुक्र लगन में बैठा है, 12th की दृष्टि मार रहा है, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये चीज भी हो सकती होगी। क्लियर है संगीता मैम? आपने इस चीज को देखना है। उसके जो वो आदमी है ना, उसके साथ फैमिली वाले या कोई भी हो, तो वो थोड़ा सा उसके साथ व्यवहार बढ़िया रखो, वो पैसे पूसे सब कुछ दे देगा। वो ऐसा नहीं है, आदमी बढ़िया होता है। सर वही है, वो मीठी बोली से उसके साथ कुछ भी करा जा सकता है। ये तो मैं 25 साल रह रही हूं, सभी लेडीज मेरे पास हाथ खड़ी कर बता दो किसको अपने पति की बातें मीठी लगती हैं? किसी को नहीं लगती, सभी को लगता है रूड बोलता है। कोई बता दो मेरे को, एक लेडीज हाथ करा के बोल घर में जब मेरे हस्बैंड आते हैं कि मेरे को बताइए, कोई है? कविता जी आप सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए रिप्लाई नहीं, दीजिए। सही बोल रहे हैं सर। हाँ, फिर ऐसा नहीं है, सही बोल रहे हैं। घर वालों को लगता ही है, मेरी वाइफ को भी लगता रहता होगा। ठीक है, ओके, चलो। अभी किसी का शुक्र सेकंड हाउस में हो, क्लास लंबी चल रही है तो इतना समय नहीं है, नहीं मैं तो आपको स्थायी नक्षत्र के स्वभाव के बारे में भी बताता। तो सेकंड हाउस में किसी का शुक्र है तो प्लीज बोलिए, लगन कोई भी हो। है किसी का? मेरे हस्बैंड का मेरा है। सर मेरी बेटी का है। हाँ जी बोलिए। मेरा बेटी सती का मेरी का। आपका भी है? ठीक है। हाँ जी रीटा मैम, आपका भी है? हस्बैंड का है। हस्बैंड का है, चलो। सेकंड हाउस की दृष्टि पड़ी उसके थर्ड हाउस पे।
सेकंड हाउस की दृष्टि शुक्र की उसकी पड़ी थर्ड हाउस पे। वह आदमी मेहनत बहुत करता है, उसके पास हमेशा एनर्जी लेवल बने रहता है, जहां पर मर्जी उसको ले जाओ, जहां पर उसको मर्जी ले जाओ उसके पास एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होता है। वो जो अपने काम है बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है, पर उसके जो होते हैं गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, पर उसका कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो अपने आप ही टूट जाते हैं, उनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। पर अगर कोई उनका नुकसान करना भी चाहेगा तो उस आदमी का खुद ही नुकसान हो जाता है। शुक्र सेकंड में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। बहन भाई, छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई उसके साथ हमेशा पंगा लेते रहेंगे। बड़े बहन भाई उसके साथ या छोटे बहन भाई उसके साथ हमेशा पंगा लेते रहेंगे, और भाई बहन ही उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। भाई बहन ही उसको एंड में गलत बोलते हैं और उसकी काम की धज्जियां उड़ाते हैं, और उसकी तरक्की देखकर कोई भी खुश नहीं होता। थर्ड हाउस सेकंड हाउस में जिसके शुक्र हो तो उसके भाई बहन उसकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते। अगर वह आदमी सेकंड शुक्र वाला वह आदमी लोगों के साथ अगर पंगे लेगा, अगर वो सेकंड शुक्र वाला लोगों के साथ पंगे लेगा तो वह अपने कर्म खुद खराब कर लेगा। तो जैसा है उसको चलने दो। अगर आपको कोई बोलता है तो उसको चलने दो, परमात्मा उसका अपने आप नुकसान कर देगा। तो बच्चे भी उसका बहुत लॉस करते हैं। बच्चे उसका सेकंड हाउस जिसका शुक्र है ना, जिनकी फैमिली के लिए आप बोलते हो कि शुक्र बहुत बढ़िया है, पर उनके बच्चे भी उसका लॉस बहुत करते हैं। तो कोशिश करो कि अपने पैसे जो है ना अपने बच्चे को उतने दो जितनी जरूरत है। सभी प्रॉपर्टी या उनके नाम मत कराओ। क्लियर है? तो अपने लिए पैसा बचाकर बैठो। तो जिनका सेकंड हाउस में शुक्र होता है तो उनकी 12th दृष्टि थर्ड हाउस पर जाएगी। क्लियर है जी? अभी बताओ ऐसा हो रहा है किसी के साथ? 1000% ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1000% ठीक है। हाँ, तो उसकी फैमिली ऐसे ही करती है, वो सारे पैसे अपने बच्चे के ऊपर लगा लेता है, पर बाद में उसका साथ नहीं देती। क्लियर है? और कोई किसी का हो? और प्लीज, और किसी का सेकंड हाउस में शुक्र हो प्लीज। अभी आपने हैंड रेज किए थे काफी लोगों ने। ओके, अभी आगे आ गया हमारा किसी का थर्ड हाउस में शुक्र हो। है किसी का थर्ड हाउस में शुक्र? आवाज सुनाई दे रही सभी को मेरी? जी सर। थर्ड हाउस में शुक्र है किसी का? मेरा नहीं सर। ओके, चलो, जिसका थर्ड हाउस में शुक्र हो उसकी फोर्थ दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ेगी। जिनका थर्ड हाउस में शुक्र होता है वह लोगों की बातें बड़ी गौर से सुनता है। जो भी उसको कोई समझाता है ना तो उनकी बातों को बड़ी गौर से सुनता है। जितना मर्जी शुक्र 3 वालों के पास गुस्से से आ जाए, जितना मर्जी शुक्र 3 वालों के पास गुस्से में आ जाए, वो उसको बड़े शांत ढंग से समझाएंगे, बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे। बाद में कहते हैं कि मैं जो मेरे से बनता है मैं कर दूंगा। होता क्या है, होता क्या है, अगर मान के चलो वो एमसी है, उनका पॉलिटिशियन के साथ बड़ा मेल मिलाप रहता है शुक्र 3 वालों का।
अगर उनके पास कोई आता है, सर जी मेरा बच्चा खड्डे में गिर गया, सीवरेज में गिर गया, वो ऐसा है, आप लाइट ठीक नहीं कराते, वो नहीं कराते, वो नहीं कराते, वो उसको अपने घर में बुलाएगा। अरे बैठो भाई, शांत बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ। वो बोला ये कर दिया, वो बोला, उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, फिर उसके बाद उसको उसका रिजल्ट दे देता है। उसके बाद उसको उसका रिजल्ट दे देता है कि आप ऐसे शांत भाव से करो, मैं सारे, कई बार खुद से अपनी जेब से भी पैसे लगा देते हैं, कई बार ये खुद से भी अपनी जेब से पैसे लगा कर लोगों का काम करवा देते हैं। पर आपको एक बात बता देता हूँ, शुक्र 3 वालों को कभी किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सारी उम्र ये चीज़ कोसते रहते हो कि मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मेरा यो नहीं बना। पर देखना, जिनका शुक्र 3rd हाउस में है, उसे परमात्मा एक ना एक दिन सब कुछ देगा ही देगा। पर अभी एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान के चलो परमात्मा को पता है इसको चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, अब मान के चलो, अब आपके पास छोटे से बच्चे हैं, वो पटाखे लेने की जिद करते हैं, बड़े बड़े बम वाले पटाखे मेरे को दे दो, मेरे को बड़े बड़े बम वाले पटाखे दे दो, तो क्या आप उसे दिला दोगे? आपको पता है कि ये हानिकारक है। तो परमात्मा को भी पता है अभी आपका वो समय नहीं है देने का। तो शुक्र जिनके 3rd हाउस में होता है, परमात्मा उसे एक ना एक दिन सब कुछ देगा। ये मेरे से नोट कर लो, जिसको मिला है उसको सब कुछ मिला है। तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करो, मेरे को बतलाइए, बताओ। सर मेरा 3rd हाउस वीनस है, जो भी आप बोल रहे हो टोटली परफेक्ट है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। हाँ जी कविता मैम, आपका भी थॉट में था, मेरे पानी में। कविता मैम, चावला मैम, कविता चावला जी। नहीं सर, 7th में है और 10th में है। क्या अभी आपने 3rd में बोला था? 3rd में किसी और का नहीं शुक्र सर, भी मेरे था? मैं बोलने लगी थी कि 7th और 10th का भी बता दो सर, ये नहीं, कहने सारे का बता दूंगा मैडम, अभी स्टार्टिंग तो हुआ हूँ। क्लियर है सर? बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं सर जी। थैंक यू, क्योंकि ऐसा ही होगा। वो देखना, उसको परमात्मा सब कुछ दे देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको दे देगा, सारा कुछ दे देगा। चलो, अभी किसी का 4th हाउस में शुक्र हो, है किसी का? किसी का 4th हाउस में शुक्र हो? मेरी डॉटर का है सर मेरा है। आपका है? हाँ जी लक्ष्मी रेड्डी जी, आपका भी है, ठीक है। नहीं, मेरी बेटी का है। ओके, लिखो। अभी इसकी 12th दृष्टि पड़ी 5th हाउस के ऊपर। अब आप 5th हाउस को क्या कहते हो? पिछले जन्म का, संतान का, कंसल्टेंसी का, बहसबाजी का, ईमानदारी का, लाभ फेर का, बच्चे होने का 5th हाउस हम इसको ही बोलते हैं। सही बात है। 5th हाउस काल पुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य का घर है। हाँ जी, क्लियर है? ये राजा का घर है। 4th हाउस में बैठकर शुक्र 5th हाउस की वृद्धि करेगा, उनको फायदा देगा। 4th हाउस में जिनके शुक्र होगा वो 5th हाउस की वृद्धि करेगा। अचानक धन लाभ उसको मिल जाना, शेयर मार्केट से पैसा मिल जाना। पर कभी कभार ना सर पीछे से कोई आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, किसी का ऑडियो चालू है। मैडम आप अपना वो बंद करो ना, आप अपना हेडफोन बंद करो। हाँ जी पंकज जी, कहाँ पर चले गए? प्लीज किसके चल रहा है मंत्र? जोगिंदर सिंह जी म्यूट कर लो अपने आप। एक दो लोग समझते नहीं, पता नहीं क्या बात है। सुनो, आवाज के तो चाह दे थोड़ी, माना पे भी चाह दे। पुनीत पूजा जी, मैं आपको रिमूव करने लगा हूँ। भैया कुछ भी जा रहे लोगों को समझाया ना, किस तरह समझाया। अभी जिनका 4th हाउस में शुक्र होता है उनकी 12th दृष्टि 5th हाउस पर पड़ती है। अचानक उनको धन लाभ भी हो जाता है, शेयर मार्केट से फायदा हो जाता है, और वह आदमी लव अफेयर में एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करेगा। वो आदमी लव अफेयर में एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करेगा।
और अपने रिलेशनशिप में वो बहुत बड़े बड़े वादे कर लेगा। तो प्लीज़ कोशिश करो कि जिनका 4th हाउस में शुक्र है, अपने प्रेमियों के संग, अपने यारों मित्रों के संग उसको यूज़ करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है उसको भी यूज़ कम करो, ठीक है। ना ही उसकी वासना के चक्कर में पड़ना है आपने, ठीक है। जितना मर्जी पैसा आ जाए वह आदमी नरम ही रहेगा। अगर उसने पैसों के कारण किसी के साथ ठगी करी तो उसका हाल बुरा ही होगा। आप देख लेना, जिनका 4th हाउस में शुक्र होगा उनको ये प्रॉब्लम आएगी। उनका लव अफेयर के साथ उनका कभी ना कभी उसकी सहेली ने उसको यूज़ किया होगा। अगर उसने किया है तो उसका लॉस हुआ ही होगा। क्लियर है? तो इनको शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा से भी फायदा होता है, तो इनको डालनी चाहिए लॉटरी, ठीक है जी। प्लीज़ और बताइए कोई। ठीक है प्रभु जी, पंकज जी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। अभी किसी का शुक्र 5th हाउस में है? नहीं है? है किसी का शुक्र 5th हाउस में? चलो मेरा ही है। हाँ जी, बेटे का है जी। क्या सर? क्या 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 क्या? अपने बेटे का है जी 5th हाउस में। ओके, चलो लिख लो, जिसका 5th हाउस में शुक्र हो। मेरा भी 5th हाउस में शुक्र ही है। चलो, छठे भाव को मजबूत करेगा वो। 5th हाउस में शुक्र हो तो उसका 12वां 6th हाउस हुआ, वो छठे भाव को मजबूत करेगा। उस आदमी के दुश्मन बहुत होंगे, उस आदमी के दुश्मन बहुत होते हैं और कंप्यूटर भी बहुत होते हैं। दुश्मनी के पीछे, उसकी दुश्मनी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी वाइफ का होगा, उसकी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ होगा उसकी दुश्मनी के साथ, या उस आदमी के साथ जो काम कर रही है महिला, उसके साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ उसका पंगा पड़ेगा। उसके साथ जितने भी धोखा करेंगे ऑपोजिट सेक्स के साथ लोग करेंगे। जैसे मान के चलो लड़का है तो लड़की करेगी, अगर लड़की है तो लड़का उसके साथ धोखा करेगा। आप चेक कर लेना, जिसका भी शुक्र 5th हाउस में हुआ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे और उसके साथ जो काम कर रही है महिला, ऑपोजिट सेक्स को समझ लो आप, कोई भी हो, तो वो उसके साथ हमेशा धोखा करेंगे। अगर उस आदमी को, अगर शुक्र 5th वाले को उसके काम लाइफ में नहीं बने तो उस दुश्मनों को अपना गोल बनाकर फिर उनके साथ खेलेगा। उसका दिमाग बहुत शातिर हो जाता है, जैसे शुक्र 5th हाउस में होता है, तो वो दुश्मनों के साथ पंगे लेगा और उनको उड़ा भी देगा। उनको पता होता है कि इनके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं उनके साथ। उनको एक बात बता दूं, जिनका शुक्र 5th हाउस में है वो ज़िंदगी भर अपने शौक पूरे करे, जितने भी है शौक पूरे करो। गाड़ी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, वो लोगों का पैसा उड़ाए, खूब मस्ती करे, पर उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं आनी। देख लेना जिनका शुक्र 5th हाउस में है, उनको कभी बोलने को पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। जितनी मस्ती करनी है वो करो, पर ऑपोजिट सेक्स के आपने बचना है। ऑपोजिट सेक्स से आपने बातें करने से दूर रहना है। तो देखना आपकी उसकी लाइफ में आदमी कितनी तरक्की करेगा वो। अगर आपको एक और बात बताता हूं, अगर वो आदमी अपने शौक पूरे नहीं करेगा, अगर वो आदमी अपने शौक पूरे नहीं करेगा ना, तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसके पास पैसा नहीं, बंद हो जाएगा।
अगर किसी का शुक्र 5th हाउस में होना, अगर वो अपने शौक पूरे नहीं करेगा तो उसके लाइफ में पैसा आना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो अपनी गाड़ी जरूरत है, महंगी महंगी गाड़ी लाओ, महंगे महंगे परफ्यूम लगाओ, महंगे महंगे कपड़े डालो, तो टेंशन ना लो, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? अभी किसी का शुक्र 6th हाउस में हो तो है किसी का? सर मेरा देखो फिर 7th हाउस किस चीज का भाव है? 12th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ी, बिजनेस वाले घर स्पाउस एंड पर। पार्टनर, उस आदमी का, स्पाउस एंड पार्टनर। हाँ जी सुनीता मैम क्या बोल रहे हो? सुनीता मैम बोलिए क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही थी कि स्पाउस एंड पार्टनर की है। ओके ओके ठीक है। तो स्पाउस की है और उसके पार्टनर की है और बिजनेस का घर भी है, डेली इनकम का घर भी है। उस आदमी का बिजनेस अच्छा चलेगा। अभी देखो लोग 6th हाउस में कितनी गलत बातें फैला रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 6th हाउस में शुक्र हो तो बढ़िया उसका बिजनेस चलते रहता है, उसको बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं आएंगी। उसको अगर घाटा भी पड़ेगा वो अपने आप को फिर सेटल कर लेगा। तो 6th हाउस में जिनका शुक्र है ना वो बढ़िया है। मैं बोलता हूँ 6th हाउस में जिनका शुक्र है वो बढ़िया है। वो आदमी कभी मुसीबत में फंसता नहीं, अगर फंसता भी है तो बहुत जल्दी निकल भी जाता है। तो पैसों की कमी के कारण उनका कभी काम नहीं रुका। अगर उनकी मियाँ बीवी में अगर कोई हमेशा जब भी कोई लड़ाई करेगा, जब कोई आएगा वो 3rd पर्सन होगा। उनकी लाइफ में जब भी कोई आएगा वो 3rd पर्सन उनकी इंटरफेरेंस से उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करेगा। और वो कोर्ट केस में भी लाइफ में जीतेंगे। और मैरिज लाइफ जब भी खराब होगी तो किसी दूसरा आदमी या 3rd पर्सन इनकी लाइफ में आ जाएगा और इनकी मैरिज लाइफ को खराब कर देगा और बेवजह का शक कर उस आदमी को खराब कर देगा। तो देखो किसका शुक्र है 6th हाउस में, तो बिजनेस उनका कभी नहीं रुकता। थोड़े बहुत घाटे चलते हैं फिर वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो प्लीज बोलिए, अभी किसी ने बोला था शुक्र 6th हाउस में मेरा। सर मेरा है। ऐसा है कुछ? हाँ जी सर। मुझे खुलकर बोला करिए मैडम, ऐसा नहीं है। फिर मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे पर अभी दृष्टि निकाला हूँ तो सूर्य की फिर मैं भी निकालूंगा 9th दृष्टि, वो भी देखना आप। 3rd पर्सन वाली बिल्कुल सही गल है। तो बिजनेस भी चलता रहता है, बिजनेस में आपको कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं सर फिर नहीं है। और कोई है शुक्र 6th वाला? मेरे को लगता है बाकी शुक्र तो कभी सभी का कहीं और बैठा है। सर मेरे पुत्र का है जी। तो मतलब क्या मैम? सर 3rd पर्सन तो मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 3rd पर्सन ही होगा ना, वो 3rd पर्सन ही होगा ना। फैमिली मेंबर भी तो बीच में हो गया ना वो। अदरवाइज उनकी फैमिली लाइफ बढ़िया रहती है, पर अगर उसमें उसको ना 3rd पर्सन अपने घर में एंटर करने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही गल है सर। हाँ ठीक है ना सर जे घर च ही रहंदा होवे फिर की करे। देखो मैंने फिर तो वो उसकी आपको पता है फॉर्मुलेशन अपनी कुंडली के हिसाब से उस आदमी की 8th हाउस पे फोटो लगा दो, वो आदमी जैसी है रहा। क्लियर है? तो क्यों करना सर? अब फिर देखो वो करना भी नहीं है, जीतना भी नहीं है, करना भी नहीं है, ये थोड़ी ना, ये लाइफ थोड़ी ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है ना? अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा फिर आप उसको एक बार सुन देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार तो फिर उसको करोगे ना, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बोलिए जोगिंदर जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मेरे लड़के का है 6th में शुक्र, उसके साथ और भी प्लेनेट है 3। हो रही है चीज? हाँ अभी तो नौकरी कर रहा है, शेयर मार्केट में लगा रखा है, तो उससे भी बेनिफिट ही मिल रहा है। ओके ओके ठीक है बढ़िया। बिजनेस में जाने की सोच रहा है अभी, पर गया नहीं। ओके आप कहाँ से जोगिंदर सिंह जी? दिल्ली। अच्छा दिल्ली से। अभी आना है मेरे को 16 सितंबर को दिल्ली में आ रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है। तो अभी आ गया किसी का शुक्र 7th हाउस में है, किसका है प्लीज बुलाइए, थोड़ा सा जल्दी टाइम निकले। हाँ जी सर मेरा है 7th में है।
हाँ जी पुनीत अच्छा हुजा जी का 7th में है। सेपरेट है। ओके ओके मेरे बेटे का है सर। बेटे का है ठीक है। अब वो सोफा कम बेड है मेरा प्लीज ख्याल है, म्यूट वो कर लो, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। लंबा भी हो जाएगा वो। जोगिंदर सिंह जी म्यूट कर लो, ऐसा ना करो प्लीज, बोलकर म्यूट कर लो। पुनीत जी आप भी म्यूट कर लो, आपका पता लग गया शुक्र 7th हाउस में है तो म्यूट कर लो प्लीज, ऐसा ना करो। क्लियर है जी। अभी जिनका शुक्र 7th हाउस में होता है, अभी सर बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं है अगर मैंने बता दिया। अगर किसी का शुक्र 7th हाउस में हो तो 12th दृष्टि उसकी कहां पर पड़ी? 12th हाउस में, 8th हाउस पे। 8th हाउस में पड़ी ना। तो 8th हाउस किस चीज का है? हमारे ससुराल का है, एकदम से गड़ा हुआ धन मिल जाना, रिसर्च का घर भी है, पीएचडी का घर भी है, डिटेक्टिव का काम भी है। ठीक है, विदेश में सेट होना भी, विदेश से पैसा आना भी आप 8th हाउस से देखोगे। और उनको ना अपनी लाइफ में ससुराल से वसीयत मिलती है, या अपनी फैमिली से वसीयत मिलती जरूर है। हाँ जी पुनीत हुजा जी बताइए। सर विदेश से मतलब विदेश में मैंने जॉब तो की है, तो वो तो आपका पॉइंट ठीक है। ओके, तो और वो पैसा नहीं आता ससुराल से? क्या हाँ वही पैसा, हाँ विदेश से पैसा आया है, ओके। जॉब के थ्रू आया है। जॉब के थ्रू आया, तो ससुराल से भी वसीयत के आपके नाम हुई है? नहीं उससे नहीं हुआ कुछ। अभी होने वाली है? नहीं अभी नहीं। हो जाएगी सर तो कह सकते नहीं है। नहीं, आपकी वाइफ के सिस्टर, आपकी वाइफ के कितने हैं मतलब के ब्रदर? मेरी वाइफ की एक बड़ी बहन है बस। अभी देखो, अभी मैंने गलत नहीं ना बोला? हाँ तो आएगी आपको प्रॉपर्टी, तो आएगी। चलो। देखो सर, ये चीजें मैं कैलकुलेशन से आपको कर बताता हूँ, ऐसा नहीं है मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ नई नई चीजें। क्लियर है? हाँ जी, अभी और किसी ने? सर 8th हाउस उसका भी तो होता है ना, एक्सीडेंट वगैरह का नहीं? सर जहाँ पर शुक्र होता है वो एक्सीडेंट नहीं देता, वो फायदा देगा। अच्छा 12th दृष्टि उसका एक्सपेंडिचर का, उसके ऊपर खर्चा भी है, उसका फायदा है। फायदा ठीक है ना, आप उसको भी काउंट करोगे, एक चीज को नहीं काउंट करोगे इसको। राइट। क्लियर है जी। अभी और किसी का था? दक्षता मैडम आप भी बोल रहे थे शायद कुछ, शुक्र 7। 7th में शुक्र, उनकी मैरिड लाइफ या मैरिज लाइफ का कैसा रहेगा? तो मैडम मेरा मतलब 6th हाउस से देखोगे आप, शुक्र 6 7th को देखोगे, ठीक है ना। आप 7th को मैरिज लाइफ को शुक्र से नहीं देखोगे, आप 12th दृष्टि से उसको क्लियर करोगे। उसकी 7th दृष्टि आप लगन के ऊपर देखोगे, उसका पार्टनर सुंदर होगा। क्लियर है ना, ये चीज देखो। हाँ जी, मेरे बेटे का भी है सर। ऐसा हुआ कुछ? हाँ जी बोलिए मैम, ऐसा है कुछ का भी? कुंवारा है वो? सर मेरे बेटे की अभी मैरिज नहीं हुई, बाकी वो किसी लड़की को पसंद करता है, वो सुंदर है। मेरे बेटे का भी नहीं हुई शादी अभी। शादी नहीं हुआ? चलो मैं अगले क्या नाम है उसका, अगले वीक में मैरिज ब्यूरो खोलने वाला हूँ, तो उसमें करवा देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ये भी काम करूंगा मैं आगे। चलो, अभी शुक्र किसी का 8th हाउस में है? सर मेरा है। ओके, शुक्र जिनका 8th हाउस में है वो लिखो, उसकी 12th दृष्टि 9th हाउस पे जाएगी। जनता जी म्यूट कर लो, मेरा फोन बंद कर लो। मेरे पति का है सर, मेरे पति का। ओके, जिनका शुक्र 8th हाउस में हुआ उसका 12th दृष्टि 9th हाउस पे हुई। सर मेरे बेटे का भी है। सर उसकी 12th दृष्टि 7th हाउस में आएगी। क्या? सेकंड दृष्टि होती है सर 9th हाउस में। कितनी दृष्टि होगी? 12वीं दृष्टि तो सर उसके एक हाउस पहले होगी ना। आप सुबह से जब जो उसकी 12वीं दृष्टि होगी उससे एक हाउस पहले होगी ना, बाद में थोड़ा हो जाएगी।
सर आप स्टार्टिंग जब आए सर, थे अभी क्लास में आता है तब जी। देखना था, अब मत कहिए, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग में क्लास देख लेना वो आपको क्लियर। अच्छा ओके ठीक है। आप ऐसे मत करो। मुझे भी पता है स्कूटर से कहाँ पर जाना है, बाइक पे कहाँ पर जाना है, सारा कुछ पता है मेरे को। अब आप मेरे को कैंची चलाना मत सिखाओ। आप जब स्टार्टिंग में थे तब देखना था। क्लियर है? मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत 11 नहीं। बजे का समय दिया, आप 11:30 बजे से बाद आए हो, ठीक है। अब तो बस में पीछे वाली जगह ही मिलती है जो ऊपर में मिलती है जगह। क्लियर है साहिल जी? अब बस जहाँ पर बिल्कुल clear है सर, जब कोई बस दिक्कत नहीं स्टॉपेज है। पे जाएगी वहीं पर उतरेगी। क्लियर है? अभी सर पीछे पीछे वाले भी बस ड्राइवर बन जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पीछे वाले बंद नहीं कर सकते, पीछे वाले हल्ले में जा सकते हैं। चलो अभी किसी की, अभी मैंने कहाँ पर था, 8th हाउस में किसी का शुक्र हो तो वो 9th हाउस 12th हाउस से देखेगा। क्लियर है? उस आदमी का लाइफ में भाग्य बहुत साथ देगा। उस आदमी का भाग्य एक ना एक दिन चमकेगा जरूर, जिसका 8th हाउस में शुक्र होता है। और जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। जो उनके साथ, जो लाइफ में जो काम करते हैं ना, वो उनके साथ, जो उनके साथ वाले वो लोग होते हैं, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। उनको यही टेंशन सारी उम्र खाकर बैठ जाती है कि मैंने कल इस आदमी को काम सिखाया, ये मेरे से आगे चला गया, ये आदमी मेरे से आगे चला गया। तो 8th हाउस में जिसका शुक्र है ना, वो सबकी हेल्प कर देगा। जिसका 8th हाउस में शुक्र है ना, वो सबकी हेल्प करता रहेगा। जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दे देगा, किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको दे देगा। पर तो जिसको पैसा देगा, पर उसका वो पैसा कभी लाइफ में वापस नहीं आएगा उस आदमी का। चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे वो मित्र हो, किसी को भी वो पैसा दे दे, उसका पैसा कभी वापस में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप, मैं उनको बोलता हूँ, आप टेंशन मत लो। आप लोग उनसे भी आगे जाओगे। जो आपके साथ है ना, परमात्मा कहते हैं ना इम्तिहान लेता है, तो आप उनसे भी आगे जाओगे। तो एक ना एक दिन आप बढ़िया ग्रो कर जाओगे लाइफ में। क्लियर है ना? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी परमात्मा सुनेगा। ये सोच लो, जिनको आपने पैसा उधार दिया है, आपने पिछले जन्म में उनका कर्जा देना था, वो आपका इस जन्म में उतर रहा है। क्लियर है? कभी आप 8th शुक्र वाला को मैं बोलता हूँ ना, कभी मंदिर में जाओ, जब भी जाते हो आप मांगने जाते हो, कभी परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोला है? बोला है। नहीं, आपने तो बोला ना, बाकी को नहीं बोला ना। लेकिन सर फिर भी दिन नहीं आया वो सक्सेस वाली, स्टिल वेटिंग। वो चार्ट देखकर भी क्लियर हो जाएगा, किसी की दृष्टि तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो आप जब भी धार्मिक काम जहाँ पर हो, अभी आपको बताता हूँ क्या करो, आपका भाग्य कब हो जाएगा मैं बताता हूँ। क्लियर है? आप बीच में मत बोलो, वो मेरी कंसल्टेशन जो है ना वो भंग हो जाती है। चलो फिर आप मंदिर में जाओ, वहाँ पर जो कार्य चल रहा हो, कभी सीमेंट दे दिया, कभी रेता दे दी, कुछ भी दे दिया, वहाँ पर दान किया करो। कोशिश करो कि शमशान घाट में भी आप कुछ ना कुछ देते रहो। पानी दे दो, चाहे प्यासों को पानी पिला दो। तो ये चीज़ दोगे तब आपका भाग्य होगा जिनका 8 शुक्र वाले हैं। शमशान घाट में कुछ ना कुछ तो दो। क्लियर है? तो आप टेंशन ना लो, एक दिन आपका भाग्य जरूर उदय होगा 8 शुक्र वालों का। लोग आपका पैसा बहुत मारते हैं। है किसी के साथ अभी बीच में थे कोई? बोलिए। हाँ जी संगीता मैम। हाँ सर, ये एक रहता है कि ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हमने लिया तो क्या लिया, ये एटीट्यूड लोगों में रहता है। तो सही बात है, मेरे पति का भी यार सब सही बोला। ऐसे बोलता है। तो ये सोचो, आप अगर वो आपका कर्जा नहीं दे पाते, पहली बात तो दो ही ना। अगर आपका वो पैसा नहीं दोगे तो ये सोच लो वापस नहीं आएगा। पर दे रहे हो तो आप उनको ये बोलो कि आपका वो पिछले जन्म का कर्जा था जो आपने उतार दिया। वो कर्जा भी गुरु का ही होगा, वो उसका उस जन्म में गुरु होगा। क्लियर है?
अब आप इस जन्म में किसी भी गुरु को दान दक्षिणा देते रहो तो आपके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। किसी का शुक्र 9th हाउस में है तो प्लीज़ बोले, थोड़ा सा जल्दी है, टाइम काफ़ी हो गया। जी सर। किसका है? आपका है? सर रचना। आपका है शुक्र 9th हाउस में? जी सर। आप जो पहले भी 5-6 बार पूछ चुके हो वो किसका था? सर एक बार ही पूछा था, वास्तु से रिलेटेड में बताया था। पीछे बोल रहे मेरे बेटे का। वो बच्चे लगे हुए साइड पे कह रहे हैं हमारा पूछे तब नहीं उसका शरारतें कर रहे हैं साथ साथ। चलो बता दें या ना बताएं, क्या आगे बढ़े? बता दो सर, मेरा 9th में तो शुक्र। ओके, 9th हाउस में जिसका शुक्र है उसकी 12th दृष्टि 10th हाउस पे जाएगी। क्लियर है? उसकी 12th दृष्टि 10th हाउस पे जाएगी। वो देख लेना, जब भी आदमी है कोई, जिस आप में जेंट्स कोई बैठा हो जिसका शुक्र 9th हाउस में हो। अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो मैडम रचना मैम? अनम्यूट कर लो मैडम, अनम्यूट कर लो। नहीं सर, कोई जॉब नहीं करी, हाउस वाइफ ही हूँ। ओके सर मेरा है। क्या? सर मेरा है। आपका है? आपका नाम क्या है? आशु शर्मा जी। क्या? आशु शर्मा जी। आशु शर्मा, चलो जी ठीक है जी। जिसका शुक्र 9th हाउस में होता है वो अपनी मनपसंद का बिजनेस कभी चुन ही नहीं पाता। वो करना कुछ और चाहता है पर वो कर नहीं पाएगा सारी उम्र ही। वो अपने मन से कार्य नहीं कर रहा होगा, जिसका वो कार्य है वो अपने मन से नहीं कर रहा होगा। वो जो उसका बिजनेस होगा उसके पापा का होगा, वो कर रहा होगा। वो अपनी पसंद से नहीं कर पाएगा लाइफ में बिजनेस। उस आदमी का मान सम्मान अच्छा होगा लाइफ में, गवर्नमेंट लोगों के साथ अच्छी बनती होगी, सरकारी धारा लोगों के साथ अच्छी बनती होगी, पर वो उसका जिस काम में वो है ना, वो अपना काम मन लगा कर नहीं करता। और ना ही उसका वो कई बार सोचता है मैं इसको काम को छोड़ दूं। अगर उसके दादा का है काम, फादर का काम है तो वो करता रहेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ सर ऐसा ही है, आपका इस काम में मन नहीं है क्या? जी सर ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है सर। ऐसा नहीं है कुछ? ऐसा ही है जी। नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, करे ऐसा ही है। ठीक है। हाँ भाई जी क्लियर तो बोल दो कम से कम। क्या सर? मैं कह रही हूँ क्लियर तो बोल दो, दूसरों को सुन जाए। हाँ जी सर जी बोलिए, ऊंचा सुनिए, हमें नहीं सुनाई दे रहा। नहीं क्लियर है सर। ऐसा ही है, ठीक है। पर अभी आपको एक बात बताता हूँ, जिस काम में आपका मन लगे ना आप वही काम करो, उसी में तरक्की मिलेगी। जो आपका काम मन करे ना वो करो, उसमें तरक्की मिलेगी। इसको अपना थोड़ा साइड रख लो और जो आप एक्स्ट्रा काम करो जो आपको मन करता है। क्या करने के चाहते हो आप? मैं अभी पूजा पाठ का काम करता हूँ सर। अभी तो कर रहे हो ना, वो फादर साहब का है वो कर रहे हो, ठीक है चल रहा है, पर आपका मन नहीं है इसमें करने का। आपका जो मन करे वो करो। किसी का शुक्र 9th हाउस में हो तो अपनी मर्जी से काम करो, वो काम उसका चलेगा। किसी के फादर साहब का काम नहीं चलेगा। वो देख लो ना कितने से लोग हैं बैठे हैं। हाँ जी लक्ष्मी नायडू जी बोलिए, क्या कर रहे हो? सर जो शुक्र जिसका 9वें में है वो बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? दुकान वगैरह खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, अगर आपका मन है। मनी आप फोन बिल्कुल अच्छा खोल सकते हो। जो आपको हाँ, अच्छा, जो काम अच्छा लगे वही करो। ऐसा नहीं है किसी के दादे का काम है, पापा का काम है, वो कर लो। हाँ सर, मेरे जानकार में एक है लड़की, उसका शुक्र 9th में है, तो सलोन का काम करती है, तो उसको दुकान खोलना है। वो मैडम कुछ भी कर ले काम, मैंने ये बोला वो ऐसा ना करो प्लीज। कुंडली दिखाने वाला काम ना करो। क्लियर है? नहीं हाँ दुकान खोल सकते हैं मैम, खोल लो, क्या इशू। काम कोई भी करो, अपनी पसंद का कोई भी काम करो, वो तो कुंडली डिसाइड करेगी कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अभी किसी हाँ। का शुक्र 10th हाउस में हो
इस टाइम काफ़ी हो चुका है। अब मेरे को जी जल्दी सर, जल्दी मेरी डॉटर का है सर। आपकी डॉटर का है, अभी वो छोटी होगी। सर वो 30 ईयर की हो गई, जॉब करती है कंपनी में। ओके, 30 ईयर की होगी, वो जॉब करती है। मैरिज नहीं हुआ उसका अभी। तो अगले हफ्ते मैंने बोला तो है मैरिज ब्यूरो खोलने लगा हूँ मैंने बोल तो दिया। हाँ, दोनों बच्चे अनमेरिड है सर। काम सही बात है। मैंने फिर उसके बाद आप 2 बच्चों की शादी करा दूंगा, उसके बाद फिर कहाँ से आएगा कस्टमर? तो आस पड़ोस वालों को बताएंगे, सबको बताएंगे। क्या बोला कि विवाह वास्तु वाला रिश्ते भी करवाता है? यही बोलोगे? विवाह वास्तु रिश्ता क्या उसको बोलते हैं? मैरिज ब्यूरो। मेरी तो आप बड़ी मुश्किल से हुई है जी, तो लोगों के रिश्ते वो क्या करवाएगा? ठीक है, अभी किसी का शुक्र 10th हाउस में हो, लिख लो, फिर जल्दी जल्दी करें, फिर टाइम काफी हो चुका है। उस आदमी के पास ना आमदनी के बहुत से साधन होंगे। जिसका 10th हाउस में शुक्र हो तो उसकी 12th दृष्टि 11th हाउस पर जाएगी, तो उसके पास आमदनी के बहुत अच्छे साधन होंगे। मित्रों से अच्छा सहयोग मिलता रहेगा, और उसके मित्र हैं जो बहुत अच्छे होंगे। और जो जिनका 10th हाउस में शुक्र होता है ना, 12th दृष्टि उसके 11th हाउस पे पड़ेगी, और उसके मित्र जो है ना उसके साथ ड्रामा बहुत रचेंगे। और उसके जो मित्र होते हैं ना भोले भाले बनाकर उसके साथ ड्रामा बहुत रचते हैं, और आपके साथ करीबी बनकर आपका नुकसान भी वही करेंगे। आपसे मीठी मीठी बातें कर आपके करीब आकर वो आपके साथ ढोंग करेंगे और बाद में आपका नुकसान कर देंगे। और अगर जो आपके करीबी हैं अगर वो आपका नुकसान करते हैं तो एक ना एक दिन उनका घाटा खुद ही हो जाता है। किसी का शुक्र 10th हाउस में? सर वो बस फ्रेंड के कहने में उसने शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाया तो उसमें नुकसान जरूर उठाया है। हाँ, उनके फ्रेंड हाँ ने सर, 10th हाउस उनके विनर्स फ्रेंड मेरे ने बेटे का है। उनके फ्रेंड ने डुबोए होंगे ना, साथ रख के ये लगा दे पैसे, ये चीज है। हाँ, संगीता मैम बोलिए, क्या कह रहे हो? अभी तो वो कर्जों में हो गई है सर खुद ही। हाँ जी, संगीता मैम बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर मेरे बेटे का है 10th हाउस विनर्स। ओके, वो भी छोटा होगा वो? नहीं सर, बहुत छोटा नहीं है, 20 साल का है। हाँ, तो उसके फ्रेंड भी उसके साथ ड्रामा रचते रहते हैं जब क्लास में हो जाओ। सर मैं वो सामने ही बैठा है, पूछ ही रही हूँ। है हाँ सर, होता है, बोल रहा है। तो वो उसका नुकसान खुद ही हो गया, आप टेंशन ना लो, वो उनका नुकसान खुद ही अपने आप हो जाएगा। हाँ थैंक यू सर, वो हॉस्टल में रहता है, मैं वैसे ही टेंशन में रहती हूँ। वो उनका नुकसान अपने आप खुद ही हो जाएगा। हाँ जी, रेणुका जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? रेणुका जी रामोथा, आप कहाँ से? सॉरी सर, माफी चाहती हूँ लेट आने में। नहीं कोई बात नहीं। और मेरा है ना एक्चुअली आप अभी 10th का चालू कर दिया, 9th का क्वेश्चन था मेरा। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रहा। एक सेकंड। आप सर कहाँ से? उनका क्वेश्चन 9th से रिलेटेड था, कह रहे हैं 9th से रिलेटेड था, आपने 10th चालू कर दिया। कोई नहीं, वो सुन लेंगे रिकॉर्डिंग। आप कहाँ से हो मैम? नहीं सुनने का नहीं है सर, मेरे भी क्वेश्चन था कि इसमें और भी ग्रह साथ में हो तो क्या करना चाहिए? सिर्फ शुक्र के अलावा इसमें 2-3 ग्रह साथ में। मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप आगे करिए, फिर बाद में मेरे को कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, मैसेज छोड़ दो, बता दूंगा, ठीक है? जिनका शुक्र 11th हाउस में है किसी का? सर शुक्र 10th वालों के लिए कोई प्रिकॉशन क्या है? बच के रहो। प्रिकॉशन, इसमें प्रिकॉशन वाली कौन सी बात है? आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ, उसको प्रिकॉशन तो आपने ही करना है ना।
फिर अभी आ रही, अभी दीपावली आ रही है, मैं धन की पोटलियां बना बना कर बेचूंगा, पर वो उपाय ही है शुक्र का। जैसे इतने लोग बेच रहे हैं मैं भी बेच दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जो प्रिकॉशंस है उसके ऊपर अपना रखो, ठीक है ना। ठीक है, अभी किसी का 11th हाउस में शुक्र है तो प्लीज बोलिए, फिर उसके बाद हम आगे। ओके, लिखो 11th हाउस में जिसका शुक्र हो उसकी दृष्टि 12th हाउस पर जाएगी, 12वें घर पर। वह 12वें घर को चमकाएगा, वह 12वें घर को चमका देगा। अगर मान के चलो, अभी आपको बता रहा हूँ 10th शुक्र वाले लोग बोले थे गवर्नमेंट अदारा में मिलते हैं, अभी जिसका शुक्र 12वें हाउस 11वें हाउस में भी होता है ना, वो भी देखना, वो कोर्ट कचहरी में आदमी काम करता होगा, ठीक है। जब फॉरेन से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करता होगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो 12वें घर से आती है ना, उनसे रिलेटेड वो काम करता होगा, उसको उसका काम भी फलेगा। अगर वो विदेश में अपना पेमेंट इन्वेस्ट करेगा तब भी उसको फायदा होगा। 12th हाउस में किसी के रिगार्डिंग भी अपना कर ले। 12th हाउस किस चीज़ का है? विदेश यात्रा का है, सरकारी अदारा का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो विदेश यात्रा में जिसका शुक्र 11वें घर में है ना, तो वो 12वें घर में अपना बिजनेस कर लो, बगैर आंखें बंद करके देखना, उसको वहीं से फायदा होगा। हाँ जी मैम, हाँ जी रेणुका जी बोलिए, क्या करके रही है बेटी आपकी? मेरा बेटा? नहीं, आपने बोला ना बेटी आपकी, सब बेटा या बेटी? बेटा है। हाँ, 11वें हाउस में शुक्र है, तो 11वें हाउस में शुक्र है, वो क्या है? वो इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर है इसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, मैकेनिकल, वो भी 12th हाउस से रिगार्डिंग ही आ जाता है। क्लियर है ना? वो सभी भी गवर्नमेंट से रिगार्डिंग ही आएगा, वो शनि से रिलेटेड भी आता है। अभी किसी का शुक्र 12th हाउस में है? मेरा है सर। ओके, क्या बात। मेरा भी है जी। ओके, तो सबसे ज्यादा खर्चा तो आप अपने ऊपर ही करते हो। ब्रांडिंग कपड़े ऐसे बड़ी एकदम से सेंट लगाना, कभी प्लेट को भी 2-2 बार साफ करना खाने से पहले, गिलास को भी दो। नहीं जी, परिवार पे ही खर्च करता हूँ, अपने पे तो बहुत कम करता हूँ। नहीं। चलो लिखो फिर, आज से खर्च करना शुरू कर दूंगा अपने ऊपर, तो बढ़िया रहेगा सर, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो 12th हाउस में शुक्र सबसे बढ़िया है, मैं कहता हूँ उस आदमी को जल्दी कभी प्रॉब्लम नहीं आती। 12th हाउस में जिसका शुक्र हो तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम कम आती हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो 10 के लोगों के बीच में खड़ा हो जाए तो लोग उसकी बात सुनते हैं, उसको समझते हैं ये आदमी क्या कह रहा है। उस आदमी को धीरे धीरे सभी चीज़ों का सुख मिलता है। और उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनकी जब भी लाइफ खराब होगी ना, तो 3rd पर्सन उनकी लाइफ में आएगा, वो उसकी लाइफ, मैरिज लाइफ खराब कर देगा और उनकी फैमिली लाइफ को भी खराब कर देगा। वो 3rd पर्सन होगा, घर का मेंबर नहीं होगा, वो 3rd पर्सन होगा, कोई भी हो। ऐसा है सर जोगिंदर सिंह जी? थोड़ा है, पर अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं कि कोई 3rd पर्सन ने किया। देखो 3rd पर्सन तो कोई नहीं है, पर जो आपने बोला वो सब सही है। वो सब सही है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। अच्छा लगता है। हाँ, तो वो आ जाए 3rd पर्सन। नहीं, हाँ बढ़िया है, नहीं आए तो बढ़िया है। तो काम कौन सा अच्छा रहेगा जी? क्या काम कौन सा अच्छा रहेगा? लोग पैसे लेके भाग गए। लोग आपके पैसे लेकर भाग गए? हाँ जी। ठीक है, क्यों लेके भागे, क्यों दिए आपने? वो कमेटी थी तो उसमें वो लेके भागे, वो दिए। कमेटी में लेकर भाग गया? हाँ जी, कमेटी में पैसे लेकर भाग गया आपका है। अभी देख लेते हैं क्यों भागा। अभी क्या वापस मंगवाने हैं? अभी वापस मंगवाने हैं? हाँ जी, सारे मिल जाए तो ठीक है। चलो 50-50 कर लें। हाँ जी। चलो अभी आपके साउथ में ना गंगा जल पड़ा है, उसको हटा दो। पड़ा है पानी, अब गंगा जल वो पड़ा है साउथ में। ढूंढना पड़ेगा, होगा तो हटा दूंगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, अभी देख लो जाकर, हम भी सभी लोग लाइव बैठे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं अभी तो साउथ में तो किचन है, बेडरूम है। क्या है? किचन और बेडरूम है साउथ ईस्ट में। नहीं साउथ में बोल रहा हूँ सर, मैं साउथ में। साउथ में हाँ, कुछ भी नहीं है।
साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में क्या पड़ा है? साउथ ईस्ट में किचन है और दूसरी कौन सी डायरेक्शन वाली? साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में वो किचन ही है जी वहाँ पे, साउथ में भी किचन है। और उसके साथ बेडरूम है। गंगा जल देखो और पानी पड़ा होगा प्रॉपर साउथ में। अच्छा जी। साउथ में जो शैंक है वो कहाँ पर आ रहा है? बर्तन धोने वाला। हाँ जी, शैंक नहीं है जो बर्तन धोते हैं जिसमें, वो कहाँ पर कौन से जोन में आ रहा है? वो किचन के नॉर्थ ईस्ट में। सर किचन के नॉर्थ ईस्ट में क्यों जाओगे आप? प्रॉपर साउथ में देखो क्या है। यही तो प्रॉपर साउथ में, साउथ ईस्ट में किचन है और साउथ में बेडरूम है। देख लो रूम में पड़ा हो गंगा जल देखो। अच्छा जी, अभी तो नहीं दिख रहा कहीं। अभी कॉन्फिडेंस है मेरे में इतना, जाकर चेक कर सकते हो। अभी पानी पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो। चलो आज की क्लास को मैं फिर यहीं पर भी स्टॉप करता हूँ, ठीक है? आप ढूंढो कोई बात नहीं, आप आराम से ढूंढो। क्लियर है? बुक्स रखी है बहुत सारी। क्या सर? बुक्स रखी हैं, बुक्स। और चंद्रमा का सामान पड़ा है वहाँ पर, देखो क्या आता है। चंद्रमा का सामान क्या होता है? ये कैमरे को पलटो इसको टेंस में। देखो साउथ में क्या पड़ा है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी बोलिए। ये आप 12th दृष्टि बता रहे हो, जैसे हम 7th दृष्टि, तीसरी, 5वीं, 9वीं, ये 12th का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे भी? क्या एक्सप्लेन करना मेरे को ये बताओ। नहीं मतलब 12th दृष्टि हम किसको, मतलब कितने % दृष्टि होती है ये? क्या जी? ये 12th दृष्टि मतलब कितने % तक होती है, इफेक्ट करती है? सारा परसेंट है जी जो बात ये है जी साउथ में मेरा सारा बेडरूम। हाँ तो देखो लिक्विड में क्या कुछ ना कुछ पड़ा है। ये देखो लाइव कर दिया मैंने आपकी तरफ। पानी जैसा कुछ पड़ा है। गंगा जल देखो पड़ा है। नहीं पड़ा, पहले रखा हुआ था। ये देखो ये क्या है? ये क्या वाटर एलिमेंट? शीशा नहीं है, ये ड्रेसिंग टेबल है। हाँ तो फिर तो वाटर एलिमेंट नहीं है ये। अच्छा जी, हटाना पड़ेगा। साउथ में पानी रखना अच्छा होता है या शीशा लगाना, मिरर लगाना अच्छा होता है? ये बस ड्रेसिंग टेबल है, ये तो बेडरूम में रखी है साइड में एक। सर वही देखो लो ना, बात वही है। मैं बता तो रहा हूँ, वाटर एलिमेंट कुछ ना कुछ पड़ा है। अब इसको हटाकर आप साइड पे कर दो तो अपना पैसा लोगों से मांगो आ जाएगा। तो जब आ गया तो 50-50 भेज देना। ठीक है जी, ठीक है। बस 16 को आ रहे हैं, फिर कर दूंगा 50। ठीक है सर, ओके। तो ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैडम 100% काम करेंगी दृष्टियाँ, टेंशन ना लो। हेल्थ दृष्टि को भी मतलब 100% ही काम मानेंगे सर? मैम सभी काम करती हैं, आपको पढ़ाया नहीं गया। जब आप मेरे से पढ़ोगे मैं 12 की 12 दृष्टियाँ पढ़ाऊंगा। चंद्र की भी, मंगल की भी, बुध की भी 12 की 12 दृष्टियाँ पढ़ा दूंगा। सर ने जो बोल दिया ना वो समझ लो कि वो लिखा गया है, मतलब उसमें कोई चीज गलत होएगी नहीं। हम तो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, जो भी बोलेंगे ना मतलब 101% का 1001% ठीक होएगी। बिल्कुल चीज गलत हो ही नहीं सकती। सही बात है, एग्री 100%। आप देखो तरीका तो मतलब एकदम हटके है। कविता जी मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। तो मेरी इतनी लाइव वीडियो है, मेरी बात सुनो, मेरी इतनी लाइव वीडियो है, मैं सभी के सामने लाइव क्यों आता हूँ? मैं भी अकेला वीडियो बनाकर बोल सकता हूँ ये सारी बातें। तो मुझे भी तो लोगों का वो चाहिए ना सहयोग, जो मैं बोलता हूँ आप हाई करोगे तो फिर मुझे भी, मेरा भी मन खुश होता है, ठीक है? नहीं तो मैं भी एक अपनी बाकी लोगों की तरह एक वीडियो बनाऊँ तो बोलता रहूँ तो जी सर लाइव प्रूफ भी तो मिल रहा है ना, प्रमाण भी मिल रहा है सामने। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप सीखो। और इन्होंने कहा है सर जी कि हमने गंगा जल हटाया, पहले था। सर मैं कुछ पूछूं? अभी पूछो, अभी टाइम हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, अगर पूछना है तो पर्सनली मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा।
तो आज के लिए थैंक सभी यू को सर, नाइस क्लास you. सर, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।